जरा एक बार फिर से प्रतिमा का रुख करते हैं। प्रतिमा, वो इंसाफ जिसकी उम्मीद परिवार को थी, परिवार ये महसूस करता है कि 4 साल के बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिला। आज भी परिवार ये महसूस करता है कि जो वादे परिवार से किए गए थे 4 साल पहले वो पूरे नहीं हुए। और इस सब के बीच परिवार को आस किससे? राहुल गांधी से। परिवार चिट्ठी किसको लिखता है? राहुल गांधी को। परिवार गुहार किससे लगाता है? राहुल गांधी से। और चाह क्या रहा है परिवार? राहुल गांधी परिवार की लड़ाई लड़े, राहुल गांधी परिवार की ये मांगे जो हैं वो पूरी करवाएं। प्रतिमा, देखिए, आपको याद होगा कि जब ये हादसा पेश आया था अक्टूबर 2020 में, जिस तरीके से कवरेज एबीपी न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पे की थी, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब राहुल और प्रियंका गांधी की तरफ से हाथरस जाने की कोशिश की गई थी। हालांकि उन्हें जाने नहीं दिया गया था, रोका गया था। बाद में मुलाकात भली हो पाई थी, लेकिन जिस दिन उनकी तरफ से एफर्ट किया जा रहा था, किस तरीके से उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश हुई थी। तो ये मैसेज परिवार तक पहुंचा था कि विपक्ष आपके साथ खड़ा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद आपके साथ मिलकर आपका दर्द बांटना चाहते हैं। बाद में वो हो भी पाया, लेकिन इन 4 सालों में लगातार हम परिवार के साथ संपर्क में रहे और उनकी तरफ से यही कहा गया कि हम हार चुके हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि जो वादे हमसे किए गए थे वो पूरे होंगे। एटलीस्ट वो वादे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें रिलोकेशन की मांग और नौकरी की मांग परिवार करता आया है, वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में अब उन्हें उम्मीद कहीं ना कहीं, ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद राहुल गांधी में ही नजर आ रही है, जो इस तरीके से अचानक एक बार फिर से परिवार के पास पहुंचे हैं। और चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो सेशन है, हो सकता है कि राहुल गांधी वहां पर भी इस तरीके की बातें कहकर सरकार को घेरने की और उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश करें कि इन 4 सालों में क्या कुछ किया गया उस पीड़ित परिवार के लिए। क्योंकि पूरे देश में इस वाकये को लेकर गुस्सा था, वो हमने दिखाया था, आक्रोश कितना ज्यादा था, तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे शासन प्रशासन से भी। अब इस पूरे मामले में क्योंकि एक ही आरोपी है जिसको सजा सुनाई गई है, बाकी 3 को बरी कर दिया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है, ये कहना गलत नहीं होगा रोमाना को, कि परिवार चाह रहा है कि इस मामले में कोई भी सही उनकी बात आगे रखे और इस मामले में उनकी कुछ मदद हो सके। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा एक बार फिर से जनेंद्र का रुख करते हैं। जनेंद्र, राजनीति की अगर बात की जाए तो टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में 4 साल बाद अब राहुल गांधी जो एक बार फिर से हाथरस पहुंचे हैं, और ये चिट्ठी जिसका आप और मैं पहले भी जिक्र कर रहे थे, परिवार की तरफ से ऐसा नहीं है कि अभी 2-4 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले भेजी गई हो। चिट्ठी जुलाई में भेजी गई। यहाँ शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां रोज विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन अदानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी के तौर पर देखने के लिए देश के सामने आ रहा है। और ऐसे में आज अचानक से खबर ये आती है कि राहुल गांधी हाथरस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इसको किस तरीके से देखा समझा जाए जैनेंद्र? बिल्कुल, इसको इसी कड़ी में देखना चाहिए रोमाना कि ठीक 1 हफ्ते पहले, पिछले बुधवार को राहुल गांधी संभल जाना चाह रहे थे और वो नहीं जा पाए। प्रशासन ने उन्हें रोक दिया दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर। और इसके बाद काफ़ी देर तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी में ही रहे और इसके बाद फिर वो वापस चले गए। और 2 दिन पहले उन्होंने संभल के पीड़ितों से 10 जनपद पर मुलाकात की है और अब उसके बाद वो हाथरस पहुंचे हैं। इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। अगर इसको सियासी दृष्टि से देखें तो इसको जरूर देखना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो अलग अलग वर्गों को संदेश देना चाहती है कि इन वर्गों के ऊपर अगर अत्याचार होगा, राहुल गांधी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। भले ही घटना 4 साल पुरानी हो, राहुल गांधी पहुंचेंगे। आपकी आवाज अगर दबाई जा रही है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी पहुंचेंगे। यह संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की है। अगर इसको सियासी दृष्टि से देखें, जहां तक चिट्ठी जुलाई में लिखी गई, राहुल आज पहुंचे, इसकी बात है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जुलाई में संपर्क किया गया परिवार के द्वारा और इसके बाद राहुल गांधी की जो टीम है उसके द्वारा कार्यक्रम बनाया गया होगा। कई सिक्योरिटी क्लियरेंसेस भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को से पहले होने पड़ते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीच में 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हो गए हैं, संसद सत्र भी हुआ है, तो बीच में राहुल गांधी की विदेश की यात्रा भी हुई है। तो इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में जब कार्यक्रम बना है तब राहुल यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग जरूर जोड़कर देखनी चाहिए कि 1 हफ्ते पहले संभल, अगले 1 हफ्ते बाद हाथरस। पहले मुस्लिम समाज को संदेश, आज दलित समाज को संदेश। सियासी तौर पे इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये एक सवाल है। पहले भी हमने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहली बार नहीं, पहले भी लगातार यूपी में खासतौर पर जो भी बड़े मामले हुए हैं उसमें पीड़ितों की आवाज बनकर सामने आए हैं, पीड़ितों तक पहुंचे हैं, उनके आंसू पहुंचे हैं। हालांकि सियासी लाभ उसका कांग्रेस को नहीं देखने को मिला है, चाहे हम 2022 की विधानसभा चुनाव की बात करें, उसके पहले की बात करें। तो ये एक अलग पहलू है कि इसका सियासी लाभ कांग्रेस को
कितना मिलता है, राहुल गांधी को कितना मिलता है, लेकिन सियासी दृष्टिकोण से कहें तो जाहिर सी बात है कि पहले संभल फिर हाथरस, कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों तक संदेश। लेकिन उससे ऊपर जो मूल मामला है वो बहुत संवेदनशील है, वो बहुत अहम है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 4 साल बाद भी उनको न्याय नहीं मिला है। न्याय की गुहार उन्होंने सीधा नेता विपक्ष राहुल गांधी तक पहुंचाई, राहुल गांधी से लगाई पत्र के जरिए, और राहुल गांधी कुछ महीनों के बाद पहुंच गए हैं उस परिवार तक। और यही वजह, राहुल के पहुंचने के कारण ही रोमाना इस मुद्दे को फिर से कवरेज मिल रही है, फिर से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, फिर से उस पीड़िता के दर्द की बातें हो रही हैं। और यह बताया जा रहा है कि परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ है 4 साल बाद भी। परिवार खुद को जो है वो अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा है, और न सिर्फ असुरक्षित बल्कि बेसहारा महसूस कर रहा है। वो कह रहा है उसके पास घर नहीं है, उसको नौकरी नहीं है, वो एक किस्म से जेल में रह रहे हैं, खुली जेल में रह रहे हैं। तो ये जो पीड़ित परिवार की आवाज है, दर्द है, वो लोगों तक पहुंच रही है। वजह यह है कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। तो अब देखना यही है कि क्या इस पर सरकार और शासन सियासी हमला राहुल गांधी पर करने के अलावा इस मामले में जो पीड़ितों की मुख्य बात है, मुख्य मांग है, उस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है। हालांकि हाँ, इसका जो कानूनी पहलू है वो ये जरूर है कि इस मामले पर में सीबीआई जांच हुई। इसके बाद निचली अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया, एक आरोपी को गैर इरादतन हत्या SC/ST एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि जो मूल आरोप था वो तो उस मामले में तो कार्रवाई हुई नहीं। अब इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई है। और न्याय का पहिया कितना धीरे चलता है इस देश में आपको पता है रोमाना, सबको पता है। और यही पीड़ा है परिवार की, और तभी उन्होंने राहुल गांधी तक ये गुहार लगाई। संभवतः बाकी नेताओं तक भी लगाई हो, हमें पता है कि राहुल गांधी तक लगाई, क्या पता बाकी लोगों तक भी लगाई हो, प्रशासन तक लगाई हो, अन्य विपक्षी दलों तक भी लगाई हो, लेकिन पहुंचा कौन? पहुंचे राहुल गांधी। और उसकी वजह से ये मामला फिर से सुर्खियों में है। अब देखना यही है, उम्मीद यही है कि शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार तक फिर से पहुंचेगा और उनकी जो गुहार है वो सुनेगा, उन्हें न्याय महसूस हो ऐसी कोई कार्रवाई करेगा। जहां तक देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो हाँ, मुआवजा मिला है, हाँ सुरक्षा मिली है, लेकिन वो सुरक्षा जो परिवार के लिए मुसीबत बन जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी एक संवेदनशीलता तो दिखानी चाहिए कि सुरक्षा देनी है तो अब आपको घर में ही कैद कर देंगे, ये तो कोई सुरक्षा नहीं हुई। तो इसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वही सवाल परिवार ने राहुल गांधी को जो लिखी है चिट्ठी 3 पन्नों की हमने पढ़ी है, दर्शकों को हम बता रहे, संभवतः दिखा भी रहे होंगे, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, देखना यही कि राहुल अपनी तरफ से कैसे इस मुद्दे को उठाते हैं, मीडिया के जरिए वो सरकार तक कैसे ये बात पहुंचाते हैं और सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतोगत्वा कदम तो सरकार को ही उठाना है। राहुल के यहां पहुंचने पर यह मामला फिर से सुर्खियों में आया है, यह अहम बात है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।